दरबार में सम्राट चौधरी चाहेंगे कि विजय सिन्हा का पत्ता साफ कर दिया जाए। तो विजय सिन्हा के लिए तो एक आप क्या कह सकते हैं, एक पीड़ादायक बात है ही। कद्दावर नेता रहे हैं, बिहार विधानसभा अध्यक्ष रहे, स्पीकर रहे हैं, डिप्टी सीएम थे, हाल तक विपक्ष के नेता रहे हैं। अचानक उनका जो कद छोटा किया जा रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को परोक्ष रूप से ललन सिंह का भी साथ मिल रहा है। और ऐसे ललन सिंह कहने के लिए जदयू में है, लेकिन भाजपा आला कमान के काफ़ी वो करीबी माने जाते हैं। ललन सिंह और सम्राट चौधरी में ना कहीं एक तरह से समझौता हो गया है। बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में बिहार बीजेपी के दो कद्दावर नेता की लड़ाई अब आखिरी मोड़ पे पहुंच चुकी है। लगातार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की पुरानी अदावत किसी से छिपी नहीं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं कि आखिर इस लड़ाई के आगाज से लेके अंजाम तक पर कौन कितना भारी पड़ेगा और किसकी हार होगी, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सर, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की लड़ाई व्याकुल वाली लड़ाई है और आपको भी याद होगा सदन का वो जो वीडियो क्लिप था, उसके बाद देखे कि लगातार रुतबा, वर्चस्व और आन बान शान विजय सिन्हा का समाप्त करने के लिए लगातार जो सीएम बने हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने जो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, लगातार उनके फैसले को रद्द कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई किस नए मोड़ तक पहुंचेगी और बादशाहत किसके हाथों में होगी? क्या अंदर खिचड़ी पक रही है? ये सही कहा आपने। देखिए, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। और कुछ दिनों पहले तक दोनों पलटू राम के अधीन दोनों उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे। और उसके बाद अचानक बिहार की राजनीति ने करवट ली, पलटू राम की विदाई हो गई और उसके बाद जो मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू हुई, तो उसमें सम्राट चौधरी का पलड़ा मतलब शुरू से ही भारी रहा और अंत में वो सीएम बन भी गए। और इसमें कई तरह की बातें हुई। कुछ लोगों ने कहा कि विजय सिन्हा इसलिए पिछड़ गए क्योंकि वो अगड़ी जाति से आते हैं, भूमिहार हैं। देखिए दर्शकों को मैं बता दूं कि 1990 के बाद मतलब मंडल आयोग के सिफारिशों के लागू होने के बाद बिहार की राजनीति का एक तरह से कहिए मंडलीकरण हो गया है, मंडलाइजेशन जिसको कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो दलित और बहुजन जातियां हैं वो बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गई हैं और जो सवर्ण लोग हैं मतलब जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा हाशिए पर चले गए हैं। अब पिछले 36 सालों में बिहार में जो भी 4-5 मुख्यमंत्री बने हैं, सब के सब या तो दलित हैं या पिछड़ी जाति के हैं। लालू यादव पिछड़ी जाति के थे, राबड़ी देवी पिछड़ी जाति की थी, जीतन राम मांझी दलित थे, पलटू राम पिछड़ी जाति के थे, अब सम्राट चौधरी पिछड़ी जाति के हैं। तो ये कहीं ना कहीं माना जाता है कि विजय सिन्हा की इसलिए बस छूट गई क्योंकि वो अगड़ी जाति के थे और सम्राट चौधरी ने बाजी मार ली क्योंकि वो पिछड़ी जाति के थे। उसके बाद देखिए दोनों में तनातनी थी ही। अपने व्याकुल वाली बात बताई। दर्शकों को मैं बता दूं कि जब विजय सिन्हा स्पीकर हुआ करते थे, विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, सम्राट चौधरी मंत्री हुआ करते थे, तो विधानसभा में एक बार उन्होंने जवाब देने में सम्राट चौधरी ने कह दिया कि ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। तो इस पर विजय सिन्हा नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि आप इसको वापस लीजिए, ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं। तो दोनों में तनातनी जिसको शीत युद्ध कहते हैं वो दोनों में चलता रहता था। उसके बाद देखिए अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो विजय सिन्हा उसमें भी नहीं है। विजय सिन्हा ज़्यादा से ज़्यादा अब मंत्री बनने की आशा कर सकते हैं। पिछले कैबिनेट में विजय सिन्हा को एक भारी भरकम मंत्रालय मिला था राजस्व और भूमि सुधार का, और उन्होंने कोशिश की कि थोड़ा वो अपनी छवि को सुधारे। उन्होंने सीओ लोगों पर काफ़ी मतलब कड़ा एक्शन लिया। सीओ लोग बिहार के हड़ताल पर चले गए। लेकिन फिर जब से सम्राट चौधरी सीएम बने हैं, एक तो इन्होंने विजय सिन्हा की सुरक्षा घटा दी, जेड श्रेणी वाली सुरक्षा घटा दी। और दूसरी बात क्या कि इनके बहुत सारे जो विभागीय आदेश थे उसको उन्होंने पलटना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना आप कहीं कह सकते हैं कि विजय सिन्हा को कुछ मतलब नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और अब हो सकता है कि सम्राट चौधरी, देखिए अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कुछ 24 तारीख को सम्राट चौधरी विश्वास मत ग्रहण करेंगे, उसका मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो लगता है सम्राट चौधरी दिल्ली दरबार जाएंगे मंत्रियों की लिस्ट लेकर। गए हुए हैं सर, प्रधानमंत्री से आज हाँ मतलब अब अभी वाला में मंत्रिमंडल का विस्तार पर चर्चा होगी या बाद में होगी वो मैं नहीं जानता। लेकिन मान लीजिए वो दिल्ली दरबार पहुँच उसी पर मैं आ रहा हूँ कि दिल्ली दरबार में सम्राट चौधरी चाहेंगे कि विजय सिन्हा का पत्ता साफ कर दिया जाए और इनको मिनिस्टर भी नहीं बनाया जाए। तो विजय सिन्हा के लिए तो एक आप क्या कह सकते हैं, एक पीड़ादायक बात है ही।
वो कद्दावर नेता रहे हैं, बिहार विधानसभा अध्यक्ष रहे, स्पीकर रहे हैं, डिप्टी सीएम थे, हाल तक विपक्ष के नेता रहे हैं। अचानक उनका जो कद छोटा किया जा रहा है, और जितना मैं राजनीति को समझता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को परोक्ष रूप से ललन सिंह का भी साथ मिल रहा है, जो भारत सरकार में मंत्री हैं। क्योंकि देखिए, ललन सिंह और विजय सिन्हा, देखिए दोनों का कार्य क्षेत्र एक ही है। ललन सिंह मुंगेर के सांसद हैं, विजय सिन्हा लखीसराय के विधायक हैं। दोनों एक ही जाति से आते हैं, दोनों भूमिहार जाति से आते हैं, और दोनों में आप कह सकते हैं वर्चस्व की थोड़ी लड़ाई चल रही है। अभी हाल के महीनों में आपने देखा होगा, लखीसराय के एसपी अचानक कई महीने की छुट्टी पर चले गए, फिर लखीसराय के डीएम ये जो थे मिथिलेश मिश्रा, उनको हटा दिया गया। तो उसमें भी बात आ रही थी कि ये लोग भी रस्साकशी के शिकार हो गए, जो मतलब ललन सिंह और विजय सिन्हा के बीच जो रस्साकशी चल रही है उसके शिकार हो गए। और ऐसे ललन सिंह कहने के लिए जदयू में हैं, लेकिन भाजपा आला कमान के काफ़ी वो करीबी माने जाते हैं। तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि ललन सिंह और सम्राट चौधरी में ना कहीं एक तरह से समझौता हो गया है कि भाई विजय सिन्हा को ठिकाने लगा। सिंह के इशारे पे हो रहा है। दोनों मिले हुए हैं, सम्राट चौधरी, ललन सिंह, दोनों मिल के विजय सिन्हा को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए, विजय सिन्हा के पास देखिए बहुत ज़्यादा विकल्प है नहीं। अब देखिए, पार्टी से बगावत करना तो उतना आसान नहीं होता है जब तक आपका बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं हो। आप मान लीजिए पार्टी से बगावत कर देते हैं तो उसमें भी हो सकता है आपका भविष्य संकट में हो जाए। तो इसलिए लेकिन विजय सिन्हा के बहुत सारे बयानों से लगने लगा है कि उनकी जो पीड़ा है वो झलक रही है। जैसे कि कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले, आपको याद होगा कि सम्राट चौधरी के कुछ पोस्टर लगाए गए थे भाजपा कार्यालय में, उसको भी फाड़ दिया गया था। उस समय भी ये बात दबी जबान में आई थी कि विजय सिन्हा के लोगों ने फाड़ दिया है। तो इस तरह से दोनों में चल रहा है। आप देखिए इस शीत युद्ध का क्या अंजाम होता है। जी चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में जो शीत युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के कद के आगे विजय सिन्हा का जो कद है वो लगातार गिरता नजर आ रहा है। और इस पूरे खेल के पीछे ललन सिंह और सम्राट चौधरी, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर ने जिस प्रकार से कहा कि विजय सिन्हा को निपटाना चाहते हैं।